पंजाब हुकूमत ने लॉकडाउन में 31 मई तक तौसीह कर दी। तमाम शॉपिंग मॉल्स, प्लाजे और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। करियाना, ग्रोसरी, जनरल स्टोर्स और तंदूर सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खोलने की इजाजत। हजाम, सैलून और ब्यूटी पार्लर्स भी ओपन। सिंध में भी पीर से कारोबार खोलने की इजाजत। मुराद अली शाह कोरोना सूरत हाल से परेशान, बढ़ते केसेस पर तशवीश का इजहार। लॉकडाउन के फेज 2 में दाखिल हो गए, मजीद एहतियात जरूरी, अवाम ने साथ ना दिया तो मुश्किलात बढ़ जाएंगी, वजीर आला की तंबीह। खैबर पख्तूनख्वा में भी 4 दिन कारोबार, 3 दिन लॉकडाउन रहेगा। SOPs की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन लेने की वार्निंग। नरमी का मतलब ये नहीं कि वबा खत्म हो गई, अजमल वजीर। क्वेटा समेत बलोचिस्तान भर में भी स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज। दुकानें, मार्केट्स खुल गईं, शहरी गैर संजीदा। सूबाई तर्जुमान की SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की वार्निंग। लॉकडाउन को स्मार्ट लॉकडाउन में कन्वर्ट किया हमने। 3 बजे से 5 बजे तक जितनी भी मार्केट्स हैं उनको जो है खोलने की इजाज़त दे दी गई है। टेक अवे सर्विस है रेस्टोरेंट्स की, मेडिकल स्टोर्स हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स। ये जो शॉप्स हैं ये 24/7 ये खुले रहेंगे। इसके अलावा जितने भी सेक्टर्स हैं, इवन करियाना, जनरल स्टोर्स, परचून की दुकानें, अशियाई खुर्दनोश के जो शॉप्स हैं वो भी सुबह 3 से 5 बजे तक खुले रहेंगे। कोरोना के बाद जारी मुल्क भर में 636 अमवात। मरीजों की मजमूई तादाद 28,736 तक पहुंच गई। सिंध में सबसे ज्यादा 10,771 मरीज, पंजाब में 10,471, खैबर पख्तूनख्वा में 4,509 और बलूचिस्तान में 1,876 केस। WHO कह रहा है कि लॉकडाउन को बेहतर से बेहतर नाफिज किया जाए। डॉक्टर्स ने लॉकडाउन में नरमी की मुखालिफत कर दी। हुकूमती इक़दाम से वबा मजीद फैलेगी। WHO के प्रोटोकॉल पर अमल किया जाए, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन। कोरोना मुतासिरीन के साथ नारवा सलूक अफसोसनाक। आवाम में भरपूर आगाही मुहिम चलाई जाए, हिफाजती तदाबीर इख्तियार करके सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सकता है। वजीर आज़म इमरान खान का नेशनल हेल्थ टास्क फोर्स के इजलास से खिताब। हुकूमत और अपोजिशन का इस वक्त नैब के कानून पे कोई किसी तरह की मुज़ाकरात नहीं चल रहे। नैब का ट्रैक रिकॉर्ड तो है वो ऐसा है कि नैब को बिल्कुल सिरे से ख़त्म करना चाहिए, इसमें अमेंडमेंट जो है वो नहीं करनी चाहिए। लगता है कि वज़ीर आज़म साहब को कोरोना की वैक्सीन दरियाफ्त हो गई है और उस वैक्सीन का नाम है नैब। नैब इन एक्शन अगेंस्ट ऑपोजिशन। चेयरमैन नैब को काबीना के अंदर स्लॉट दे देनी चाहिए। नैब का इदारा खत्म कर दिया जाए, मुस्लिम लीग नून का मुतालबा। नाम नेहाद एहतिसाब तहरीक इंसाफ का इंतकामी एजेंडा करार। नैब कवानीन में तरमीम पर कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। शहबाज शरीफ के खिलाफ कुछ भी न मिलने पर नया खाता खोल दिया गया। हुकूमत कोरोना के बजाय अपोजिशन से लड़ रही है। एहसन इकबाल, अयाज सादिक और साद रफीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नून लीगी क़यादत अपना ही बोया काट रही है। लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इस बात का सबूत है कि इनके पास कानूनी दिफा नहीं। अगर बेगुनाह हैं तो फिर फिक्र किस बात की है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का रद्द-ए-अमल। शहबाज साहब अपने कागज़ लंदन भूल आए हैं। नैब ने जितने सवाल पूछे हैं उन्होंने कहा मेरे ये कागज़ तो लंदन रह गए हैं, लेकिन मुझे नहीं नज़र आता कि उनको इजाज़त मिलेगी लंदन जाने की। टार्ज़न की वापसी को कोई नहीं रोक सकता और टार्ज़न जो है इस वक्त वो विकेट के दोनों तरफ खेलने के मूड में, और अगर अब भी नैब टार्ज़न नहीं बनेगा तो फिर नैब अपनी अहमियत खो जाएगी। शहबाज शरीफ का लंदन जाना मुश्किल, टार्ज़न की वापसी कोई नहीं रोक सकता। आटा चीनी स्कैंडल की फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद वजीर आज़म एक्शन जरूर लेंगे।
वजीर रेलवे ईद से पहले ट्रेनें चलाने के लिए पुरुम्मीद। टिड्डी दल का हमला, सिंध के कई इलाके लपेट में आ गए। हैदराबाद और गिरदो नवाह में फसलें तबाह, आम और फालसे को भी शदीद नुकसान। मुराद अली शाह का विफाक से फजाई स्प्रे का मुतालबा। कोरोना से दुनिया भर में 2,79,000 हलाकतें। अमेरिका में वायरस आज भी 700 से जायद जाने ले गया। बरतानिया में 346, इटली में 194, मैक्सिको में 199 और स्पेन में 179 अफराद जान से चले गए। चीन और रूस कोरोना से मुतालिक दुनिया को गलत मालूमात दे रहे हैं। हजारों सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए वायरस अमेरिका में बनाने का इल्जाम लगाया गया। बैनुल-अक़वामी प्रोपेगेंडा पर नजर रखने वाले अमरीकी इदारे ग्लोबल इंगेजमेंट सेंटर की तनकीद। हांगकांग से अच्छी खबर, 3 एंटी वायरस अद्विया के कोरोना के मरीजों पर मुस्बत असरात, 5 रोज में वायरस खत्म होने की तस्दीक। अस्सलामुअलैकुम, दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूं आमना सज्जाद। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके। पंजाब में लॉकडाउन में 31 मई तक तौसी कर दी गई है। इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। हफ्ते में 3 दिन अलबत्ता मुकम्मल पाबंदियां बरकरार रहेंगी। खैबर पख्तूनख्वा में भी हफ्ते के 4 दिन कारोबार की इजाजत होगी, जबकि बलूचिस्तान हुकूमत ने भी लॉकडाउन को स्मार्ट लॉकडाउन में तब्दील कर दिया है। लॉकडाउन कब और कितना खुलेगा? वफाकी हुकूमत के फैसले के बाद अवाम कंफ्यूजन का शिकार। सूबाई हुकूमतों की जानिब से मामला वाज़ेह करने की कोशिशें। कौन सी दुकानें खुलेंगी और कितने दिन कारोबार चलेगा? सूबों ने अपना अपना प्लान बता दिया। पंजाब हुकूमत ने लॉकडाउन में 31 मई तक तौसी कर दी। तनूर, करियाना, ग्रोसरी स्टोर्स, बेकरी, चिकन, दूध, फलो सब्जी की दुकानें और ऑटो वर्कशॉप सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। कंस्ट्रक्शन, पीवीसी पाइप, इलेक्ट्रिक, स्टील, एल्यूमिनियम के कारोबार की इजाजत होगी। जिम्नेजियम, बार्बर शॉप्स, ब्यूटी पार्लर्स, पोस्टल और कोरियर सर्विसेज भी खोल दी गयी। रेस्टोरेंट से टेक अवे, होम डिलीवरी, टायर शॉप्स, पेट्रोल पंप्स पर 24 घंटे काम जारी रहेगा। पंजाब में शॉपिंग प्लाजे, शादी हॉल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और तालीमी इदारों की बंदिश बरकरार रहेगी। हफ्ते में 3 दिन जुमा, हफ्ता, इतवार मुकम्मल तौर पे पूरे पंजाब के अंदर लॉकडाउन हो और 4 दिन जो है ना पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, इसमें जो है वो नरमी की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा भी पंजाब के नक्शे कदम पर। सूबे में जुम्मा, हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला किया गया है। बाकी दिनों में कारोबार चलेगा। दुकानें सुबह 3 बजे से शाम 4 बजे तक खोलने के अहकामात जारी किए गए हैं। 2 दिन का जो नागा है वो 3 दिन हमने कर लिया, यानी जुम्मा, हफ्ता और इतवार। ये ज़रूरी इसलिए हम समझते हैं कि जो SOPs है उसको फौरी तौर पर जब हम ये खोलने जाएंगे तो SOPs का उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने ये जुमे का दिन इसलिए साथ वो कर लिया। आगे जैसे SOPs के ऊपर अमल दरामद शुरू हो जाएगी, इसको हम मॉनिटर कर रहे हैं। बलूचिस्तान में सहरी से शाम 5 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। मेडिकल स्टोर और दूध दही की दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी। इस लॉकडाउन को स्मार्ट लॉकडाउन में कन्वर्ट किया हमने। 3 बजे से 5 बजे तक जितने भी मार्केट्स हैं उनको जो है खोलने की इजाजत दे दी गई है। टेक अवे सर्विस है रेस्टोरेंट्स की, मेडिकल स्टोर्स हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स, ये जो शॉप्स हैं ये 24/7 ये खुले रहेंगे। तीनों सूबों ने वाज़ेह किया कि हुकूमत की हिदायत पर अमल दरामद में कोई नरमी नहीं होगी। जो अमल करेगा उसे काम करने की इजाजत होगी, जो नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला सिंध ने सूबे में लॉकडाउन खत्म करने से इनकार करते हुए 31 मई तक सख्ती का ऐलान कर दिया है। दुकानों के औकात कार बढ़ाने के लिए फजर से काम करने की इजाजत दे दी गई है। पीर से कारोबार खुलेंगे। मजीद बता रहे हैं कराची से असलम खान। सिंध में लॉकडाउन खत्म नहीं हो रहा। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने 2 टोक ऐलान कर दिया। कहा गया कि लॉकडाउन के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं। कोरोना वायरस के हॉट स्पॉट इलाकों में मजीद सख्ती करेंगे। विफाक से मुशावरत के नतीजे में तय पाने वाले तरीका कार के तहत पीर से दुकानें फजर के बाद से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। सूबे भर में हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। शॉपिंग मॉल, शादी हॉल, रेस्टोरेंट, सिनेमा घर बंद रहेंगे। समाजी और मजहबी इज्तिमात पर 31 मई तक पाबंदी रहेगी।
जो सनतें और दफातर 9 मई से पहले बंद थे वो बंद रहेंगे। तामीराती शोबे से वाबस्ता दुकानें भी SOPs के तहत खोली जाएंगी। 81 नई सनतों को काम करने की इजाजत मिलने के बाद सिंध में खुलने वाली फैक्ट्रियों की तादाद 711 तक पहुंच गई। जो फैक्ट्रियां खोली जाएंगी इनमें आने वाले मुलाजमीन के नाम और राब्ता नंबर हुकूमत को देना होंगे। दूसरी तरफ ताजिरों ने ऐलान किया है कि पीर से मार्केटें मरहलावार खोल दी जाएंगी। आयरन, टम्बर मार्केट, गारमेंट मार्केट समेत 200 से जायद मार्केटों की फहरिस्त कमिश्नर ऑफिस में जमा करा दी गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में ताजिरों ने पीर के बजाय हफ्ते के रोज से ही कारोबार शुरू कर दिया। छोटे बड़े बाजारों में कपड़े, जूतों और दीगर दुकानें खुली रहीं। दुकानदारों ने SOPs पर अमल नहीं किया। उधर फैसलाबाद में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर पुलिस ने क्रैकडाउन किया। खोलने के ऐलान पर ताजिर कंफ्यूजन का शिकार। हफ्ते को ही दुकानें खोल ली, धड़ल्ले से कारोबार चलता रहा। वफाकी हुकूमत ने हफ्ता इतवार को बड़ी मार्केट्स बंद रखने के अहकाम जारी किए थे, लेकिन ताजिरों ने दुकानें पहले ही खोल ली। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी बड़े बाजार खुले नजर आए, जहां रश देखा गया। लॉकडाउन में नरमी के ऐलान के बाद फैसलाबाद में भी मार्केटें खुली रहीं। टेक्सटाइल सिटी के इलाके में कारोबार चलता रहा, कहीं भी SOPs पर अमल दरामद नजर नहीं आया। गुजरांवाला में भी कारोबार जिंदगी बहाल हो गया। नोटिफिकेशन जारी ना होने के बावजूद सैटेलाइट टाउन, पीपल्स कॉलोनी, मॉडल टाउन, वहदत कॉलोनी और शाहीनाबाद में जूतों और कपड़ों के ताजिरों ने कारोबार जारी रखा। मुल्तान में भी ताजिरों ने कपड़ा मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक समेत दीगर तमाम दुकानें खोल ली। ताहम पुलिस ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर दुकानें बंद करा दी। कोयटा समेत सूबे भर में स्मार्ट लॉकडाउन के तहत तमाम कारोबारी मराकज खुल गए। महकमा दाखिला की जानिब से ताजिरों को SOPs का ख्याल रखने के अहकाम जारी किए गए। कराची के डॉक्टर्स ने लॉकडाउन में नरमी को मुस्तरद कर दिया। बोले कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं। ये भी बताया कि हस्पतालों में जगह नहीं और मुतालबा किया कि लॉकडाउन और हस्पताल के इंतजामात को बेहतर बनाना होगा। ये भी कहा गया कि कोरोना से मुतासरा शख्स की मैयत से वायरस दूसरे इंसानों को मुंतकिल नहीं होता। PMA हाउस कराची में पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन समेत दीगर डॉक्टर तंजीमों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। लॉकडाउन में नरमी की खबरों की शदीद अल्फाज में मुजम्मत। डॉक्टर कैसर सज्जाद का कहना था कि कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं। लॉकडाउन में ये हाल है तो नरमी के बाद क्या होगा? केसेस बढ़ रहे हैं तो आपको अस्पताल के अंदर बेड्स बढ़ाने पड़ेंगे, आपको वेंटिलेटर्स बढ़ाने पड़ेंगे। अभी तक जितनी कंडीशन है, हम सही बात है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा कर लें, ये ठीक है, लेकिन सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करके हम बैठ नहीं सकते। हमें अगर आपने लॉकडाउन रिलीज़ कर दिया तो इसको आपको बढ़ाना पड़ेगा, तमाम फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल्स की बढ़ानी पड़ेगी। प्रोफेसर सुहेल अख्तर का कहना था कि कोरोना से जाँ बाक होने वाले की मैयत से कोरोना नहीं फैलता। गुज़िश्ता 1.5 माह से पीमा ने सिफारिशात मुरतब करके हुकूमत सिंध और सदर पाकिस्तान को दे रखी हैं। डॉक्टर तंजीमों का कहना था कि कोरोना केसेस मुसलसल बढ़ रहे हैं, अमवात में इजाफा हो रहा है। अब वक्त था हुकूमत लॉकडाउन सख्त करती। अगर हुकूमत लॉकडाउन में नरमी कर रही है तो SOPs पर अमल दरामद भी कराए। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.